जी फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी का जो मोबाइल फेज है उसकी पीएच और पीके वैल्यू क्या होती है, उसमें क्या होती है, क्या इसकी आपस में रिलेशन है। इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आज के वीडियो हमारा फोकस यही है कि एचपीएलसी मोबाइल फेज की पीएच और पीके वैल्यू क्या है, क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका आपकी एनालिसिस पे एचपीएलसी के अंदर। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, एंड में आप लोग भूलते हैं ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो पी के वैल्यू ये रिलेट करती है आपके एनालाइट से। एनालाइट क्या है, जो मेन आपका कंपोनेंट होता है, ठीक है। और पीएच जो है वो आपके मोबाइल फेस या बफर की होती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसका मोबाइल फेस होता है, उससे रिलेट करती है। इन दोनों का पी के वैल्यू यानी एनालाइट की पी के वैल्यू और मोबाइल फेस की पीएच आप बहुत रिलेशन रखती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पी शेप पे, आपके एनालिसिस में, अगर ये ठीक तरीके से सेट नहीं है। पी के निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है, वो किसी भी एनालाइट की आप उस पी के ए वैल्यू निकाल सकते हैं। पी एच बराबर होता है पी के प्लस लॉग माइनस करके उसकी फार्मूला है, उसके तहत आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एनालाइट की पी के वैल्यू निकालते हैं। वो एक अलग फार्मूला है, ठीक है। मैं उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन आपको पी के वैल्यू होने के बाद और मोबाइल फेस की पीएच सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल फेस की पीएच और एनालाइट की पी के वैल्यू बहुत क्लोज है, एक दूसरे के बहुत करीब है, माइनर डिफरेंस है, राउंड अबाउट है, तो डेफिनेटली इसका वर्स इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पीक शेप पे। इससे होता क्या है कि आपकी पीक पे टेलिंग आ सकती है, आपकी पीक स्प्लिटिंग शो कर सकती है, आपका रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो सकता है पीक का, अगर रिक्वायरमेंट है रेजोल्यूशन की, अगर आपकी पीएच वैल्यू और पीके वैल्यू ठीक नहीं है। और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट, आपका रिटेंशन टाइम अनस्टेबल रहेगा अगर आपकी पीएच वैल्यू एनालाइट के पीके वैल्यू के करीब है। फॉर एग्जांपल, आपके एनालाइट की पीके वैल्यू 4 है, लेकिन आपने मोबाइल फेस की पीएच सेट की 4.1, ठीक है, और 4.5 या कम या ज़्यादा रखी हुई है। अगर आपकी पीएच वैल्यू कम है तो रिटेंशन टाइम का बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो रिटेंशन टाइम कम हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल रहेगा अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है। पॉइंट्स पर डिफरेंस है, समझ में बात। अगर पी के वैल्यू 4 है और पीएच वैल्यू आपने 4.1 रखी है, 4.3 रखी है, ये क्लोज, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आईसीएच आपको रिकमेंडेशन ये देता है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है, रिकमेंडेशन भी यही है कि अब आपको सेट किस तरीके से करनी है कि आपकी रिटेंशन टाइम स्टेबल रहे, पीक की शेप ठीक रहे, टेलिंग से आप अवॉइड हो, बचें, और स्प्लिटिंग भी ना हो। तो इसके लिए रिकमेंडेशन ये कि आपकी पीएच जो है, आपकी पी के वैल्यू जो एनालाइट की है उसमें +-2 का डिफरेंस हो। ये याद रखने की बात है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके एनालाइट की पी के वैल्यू 4 है, ठीक है, तो आपकी पीएच 6 होनी चाहिए या 2 के करीब होनी चाहिए। बेहतर ये होता है कि 2 का डिफरेंस रखे, लेकिन 2 पीएच मोबाइल फेस की बहुत लोअर साइड पे आती है। तो नॉर्मली पीएच जो है ना, पी के एवरेज एनालाइट की तरह सेट होने के बाद तो पीएच का डिफरेंस 2 आना चाहिए। अगर आपके एनालाइट की पी के 5 है तो +-2 का डिफरेंस हो, पीएच आपकी 3 पे हो या फिर 7 के करीब हो। अगर आप 2 का डिफरेंस रखते हैं तो आपका रिटेंशन टाइम बहुत स्टेबल रहता है, हमेशा याद रखिएगा, पीक की शेप भी ठीक रहेगी। ये पॉइंट याद रखने का है। इस लिहाज से बात जो ये थी कि पी के वैल्यू का और पीएच वैल्यू का क्या रिलेशन है, बहुत क्लोज रिलेशन है। अगर आपके मोबाइल फेस की पीएच और पी के वैल्यू सेट नहीं है, एक सेट क्राइटेरिया पे नहीं है, वर्स इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पीक शेप पे भी, और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके रिटेंशन टाइम पे। क्लियर? होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पी के वैल्यू बेसिकली क्या है और पीएच वैल्यू के इन दोनों में आपस में कितना रिलेशन है। एचपीएलसी एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। वीडियो को आप एंड करते हैं। इन दी एंड अगेन कहूँगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।